बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब बाय राहील अहमद। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, कराची बोर्ड। और न्यूमेरिकल्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं चैप्टर 1 के वो आज की वीडियो में होंगे सॉल्व। तो चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 है, पेज नंबर 20 पर जनाब न्यूमेरिकल्स गिवन है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। आपने नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट 1 में कह रहे हैं 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 इज़ द फार्मूला। तो 38 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड हमें गिवन है। इसका जो है हमें नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी। तो पार्ट 1 का सोल्यूशन आप यहाँ पे मौजूद है। 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास मौजूद है। कार्बन एटम है इसमें और 2 सल्फ़र के एटम्स हैं। कार्बन डाइसल्फाइड नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम। नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए फॉर्मूला है, सिंस के 3 डॉट्स हैं ये। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें करने हैं कैलकुलेट। तो मास इन ग्राम हमें गिवन है सवाल में 38 है, और मोलर मास जो है जनाब आप अलग से फाइंड आउट कर लें या फॉर्मूले में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फार्मूला फाइंड आउट कर लें। दोनों तरह से आप कर सकते हैं सॉल्व। सेपरेटली कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़िलहाल मैंने इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में इस तरह से सॉल्व कर दिया, बाकी जो आगे के पार्ट्स हैं उनमें मैंने अलग से जो है मोलर मास फाइंड आउट किया है। मोलर मास के लिए जनाब देखें यहाँ पे अब कार्बन का एक एटम है तो हमने यहाँ पे कार्बन का मास होता है 12 और मल्टीप्लाई बाय 1 भी होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं बहरहाल, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पे नहीं लिखा उसको। और सल्फ़र जो जनाब इसका मास होता है 32, 2 आइटम्स हैं सल्फ़र के, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई नीचे देखें ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर को पहले मैंने सॉल्व किया है, ऊपर कुछ भी नहीं होना, 38 ऐसे लिखा रहेगा। 32 को मैंने 2 से पहले मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 64। उसके बाद प्लस 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, तो 76 ग्राम पर मोल जो है इसका मोलर मास है। 38 को डिवाइड किया हमने 76 से, तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5 मोल्स। अब मोल आ गए आपके पास, अब आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और वो ये, अगर सवाल में लेट सपोज उन्होंने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का बोलते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स ना दिया हुआ होता, रिक्वायरमेंट ना होती, तो तब भी नंबर ऑफ़ मोल्स हमें फाइंड आउट करना पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट फाइंडिंग नंबर ऑफ़ मोल्स जो है हम मॉलिक्यूल्स वाले जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते, तब भी हमें ये पार्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में देखें फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, NA का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लिखा हुआ होता है, जैसे जो फॉर्मूला जनरलाइज में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बुक में लिखा हुआ है उन्होंने। पार्टिकल अब आपको डिपेंड करता है कि जो आपके पास कंपाउंड है कि वो मॉलिकुलर फॉर्म में है या फार्मूला यूनिट होते हैं उसके, या वो एटॉमिक है, तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ़ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स उस तरह से आप जो इस फार्मूले को मॉडिफाई अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड था और ये एक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, कोवैलेंट कंपाउंड है, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर हमने लिखा। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अरेंज किया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ डिवाइड हो रहा है एवोगाड्रो नंबर, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उससे हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर रखते हैं, तो इस वजह से मैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है उसको मैंने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया है। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो देयरफॉर के सिंबल लगाएंगे, और ये जो न्यू स्टेप हम शो कर रहे हैं इसमें हम एम्प्लॉयज़ डेट का सिंबल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो साइंटिफिकली जब भी आप कोई प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो है ये करेक्ट मेथड होता है। इसमें आप रेफरेंसिंग वगैरह के साथ जब आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो किसी भी किस्म के नंबर का माइंड जो है वो मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस जो है वो कम से कम होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम। तो देयरफॉर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वैल्यूज जब पुट करते हैं तो देयरफॉर का सिंबल आप यूज़ करेंगे। 2 डॉट नीचे होते हैं, 1 डॉट ऊपर होता है, देयरफॉर कहलाता है। तो यहाँ पे जनाब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स देखे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह मैंने 0.5 लिखा और एवोगाड्रो नंबर की जगह उसकी वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 से मैंने इसको दिया है मल्टीप्लाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास है 0.5 और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं 3.01। तो रिजल्ट की हेडिंग लगाकर जो है आप अपनी जो फाइनल आंसर होता है उसको वर्डिंग में अच्छी तरह से जो है वो लिख दिया करें। इसमें स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें मैं जो है लिखना ये भूल गया था, तो आप लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल वहाँ पे सॉल्व करें एग्ज़ाम में तो आप रिज़ल्ट की हेडिंग लगाकर जो है उसको मेंशन कर दिया करें अपने आंसर को।
अब न्यूमेरिकल नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज हमें गिवन है। तो ये सवाल मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ, बुक में जो गिवन था देखें। तो 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज, फॉर्मूला हमें दिया हुआ है इसका C12H22O11, जो टेबल शुगर होती है आपकी, जो घर में आप चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, सक्रोज कहलाती है वो। उसका आपको मास गिवन है 68.4 ग्राम। आपसे कह रहे हैं कि इसके मोल्स बता दें कितने मोल है ये, और इसके मॉलिक्यूल्स बता देंगे शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस 68.4 ग्राम में जो है मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और वो यहाँ पे देखें, राउंड ऑफ करके देखेंगे तो ये 0.5 मोल्स ही आएगा, तो नियरली हमारा सेम आंसर था। सिमिलरली यहाँ पे देखें 3 एक्सपोनेंट 23 था। तो मैं अपना आंसर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ क्या था। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सिमिलर आंसर्स हैं। ठीक है, तो आंसर्स मैच हो रहे हैं। 0.5 है, 3.01 है। चलें अब पार्ट 2 कर लेते हैं। सेम वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से देखें, आप अलग से पहले आप सेपरेटली जो है वो मोलर मास फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मोलर मास जो है यहाँ पे हमारे पास सक्रोज के लिए C12H22O11। तो देखें यहाँ पे हमारे पास कार्बन का मास होता है 12 और मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए किया क्योंकि कार्बन के 12 एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे हमारे पास 22 जो है वो हाइड्रोजन के आइटम्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया हमने। उसके बाद प्लस फिर 11 हमारे पास ऑक्सीजन के आइटम्स हैं और मल्टीप्लाई कर दिया हमने एटॉमिक मास से, जो कि 16 होता है। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है। अब इस सब को हमने सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, पहले मल्टीप्लिकेशन की है, उसके बाद फिर एडिशन की है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है इसका 342 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास आ गया है। जब तक मोलर मास फाइंड आउट नहीं होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब उसके बाद देखें फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के अंदर हमने यहाँ पे देयरफॉर का सिंबल लगाया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं 68.4 ग्राम। ठीक है, मास इन ग्राम की जगह हमने जो गिवन वैल्यू थी हमारे पास 68.4 ही हमने यहाँ पे पुट कर दी है। 342 हमने अभी कैलकुलेट किया है मोलर मास यहाँ से, तो ये दोनों का डिवाइड करने पर आंसर आएगा 0.2 मोल। तो 0.2 मोल जो यहाँ पे हमारे पास हैं सक्रोज के। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर के। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला जैसे पहले बताया था वैसे अरेंज करेंगे आप, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलें जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं मैच हो रहा है या नहीं। जी जनाब, ऑलमोस्ट 1.19 है यहाँ पर, और मोल जो है यहाँ पे 0.199 है, जबकि हमारे पास जो है वो आ रहा था 0.2 मोल। तो राउंड ऑफ करके वो 0.2 ही बनता है और मोल्स मैच हो गए हैं हमारे पास। और पार्टिकल्स देख रहे हैं तो 1.19 है यहाँ पर और हमारे पास है 1.2 समथिंग है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है जनाब। ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उनको जब आप रेड करवाएंगे तो आपको अमोनिया गैस मिलेगी, साथ में और भी चीज़ें हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी मिलेगा, साथ में वाटर वेपर्स भी होंगे। अब वो कह रहे हैं आपसे कि इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड्स, यानी कि 100 ग्राम उसने लिया है अमोनियम क्लोराइड और 100 ग्राम ही लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बता दें इसमें से कौन होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। रिएक्टेंट साइड ये वाली है और रिएक्टेंट का ही हमें मास गिवन है। जब भी आपको एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का मास गिवन हो तो समझ लें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है। भले सवाल में ये बात चीज़ मेंशन की गई हो या ना की गई हो, तब आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट आपको गिवन है उन सब से आपने कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड जो भी आपके पास है, और फिर उसमें जो आपके पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो चीज़ बना रही होगी वो आपका जो है एक्सेप्टेबल आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमने ये भी बताना है कि अमोनिया गैस जो है वो इसका मास कितना जो है प्रोड्यूस होगा, उसका मास बताना है। तो जनाब आ जाते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। तो मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड हमें गिवन है 100 ग्राम, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है 100 ग्राम, दोनों का जो है उन्होंने 100 ग्राम जो है मास हमें गिवन दिया है। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, अमोनिया गैस का मास फाइंड आउट करना है। अमोनियम क्लोराइड के लिए जनाब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, लेकिन दोनों के लिए करना पड़ेगा हमें, अमोनियम क्लोराइड के लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी। ठीक है, अब उनमें से जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, बना के देगा, कम अमाउंट में जो प्रोडक्ट बना के देगा वो हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो कम्प्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाती है, पहले ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट।
तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए जनाब सबसे पहले तो जनाब देखें 100 ग्राम दिया हुआ है इसने हमें, तो इससे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन इतनी ख़ास मिलने वाली नहीं है मतलब। तो इससे जो है हम नंबर ऑफ़ मोल्स मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं हम इससे। जब तक हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक जो है हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स पहले हम जो है यानी कि जो मास हमें गिवन है इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स वाला फॉर्मूला जो हमने पहले यूज़ किया है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक मास होता है 14, एक ही एटम है नाइट्रोजन का, क्योंकि यहाँ सब स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब एक एटम मौजूद है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे जनाब हाइड्रोजन का मास, 4 हाइड्रोजन के एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और मास इसका होता है 1 हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। अब क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5, एक ही एटम मौजूद है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया है। अब इसको 14 वन सा 14 आ जाएगा जनाब, 4 वन सा 4 आ जाएगा, 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 एज इट इज़। और उसके बाद इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आया 53.5 ग्राम पर मोल। अब उसके बाद जनाब हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया है अपने फॉर्मूले के अंदर, तो देयरफॉर का साइन आएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हो जाएंगे जनाब 100 ग्राम। मास हमें गिवन था सवाल में 53.5, हमने भी मोलर मास कैलकुलेट किया है अमोनियम क्लोराइड के लिए, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ गए डिवाइड करने के बाद 1.869 मोल। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर हम देखें तो वहाँ पे इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये देखें, ये हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन्हें हम कहते हैं। तो ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि 2 मोल्स जो है अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपके पास 2 मोल्स जो है यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, और 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें जो है वो अमोनिया के लिए कैलकुलेशन करनी है NH3 के लिए, तो हमने इसको जो है देख लेना है। तो 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल अमोनिया गैस, यानी कि दोनों सेम है, 2 मोल का रेशो जो है यहाँ पे बन रहा है। तो देखें 2 मोल अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल अमोनिया। अब हमें जो है 1 मोल के लिए पहले कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे हमने मोल्स निकाले हैं उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए दोनों तरफ 2 से मैंने डिवाइड किया था कि 1 मोल की वैल्यू आ जाएगी, तो बाद में अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो 1 मोल हो गया। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 1.869 मोल के लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितनी अमोनिया गैस बनेगी। तो दोनों तरफ 1.869 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1.869 जो है मोल अमोनियम क्लोराइड जो है वो 1.869 मोल अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगी। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के लिए। अब इसी तरह से हमें करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए पहले हमें जो है इसका करना पड़ेगा मोलर मास कैलकुलेट। मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, कैल्शियम के लिए होता है 40, एक ही एटम है इसका, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया है। अब हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास इसके बाहर लगा हुआ है 2, तो पहले तो मैंने 2 लिखा ये वाला, क्योंकि 2 OH ग्रुप मौजूद हैं तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। अब उसके बाद अंदर जो है वो ऑक्सीजन एटम मौजूद है 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 16 जो है वो ऑक्सीजन का मास है, और जो 1 लिखा है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एक एटम मौजूद है। उसके बाद प्लस लिखा हमने, हाइड्रोजन का मास है 1, और मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि एक ही बार मौजूद है, एक ही एटम मौजूद है। अब पहले ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, 16 वन सा 16 हो जाएगा जनाब, 1 वन सा 1 हो जाएगा, 16 + 1 17 हो जाएगा, फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 34 आ जाएगा। तो 34 को आप 40 में ऐड करा देंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो फाइनली जो है 74 ग्राम पर मोल जो है आपको ये मिल रहा है, मोलर मास आपको मिल गया है। अब उसके बाद हम करते हैं जनाब नेक्स्ट, आगे चलते हैं। मोलर मास आ गया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये 100 ग्राम वैल्यू हमें मास गिवन था, 74 हमने ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया है, 74 ग्राम पर मोल हमने ऊपर कैलकुलेट किया है जनाब। इसका मोलर मास दोनों को डिवाइड किया तो 1.351 मोल जो है हमारे पास ये आ गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हमें पता चल गए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लिए हमने। अब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है, तो केमिकल इक्वेशन में दोबारा दिखा देता हूँ आपको। तो केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है वो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अब तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऑलरेडी देखें 1 आ चुका है तो डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्ट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.351 से। तो 1.351 से दोनों तरफ मैंने किया मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2.702 मोल अमोनिया में मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो बन रहे हैं अमोनिया के वो ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि पहले जो थे अमोनियम क्लोराइड से जो हमें मिल रहे थे वो कम मिल रहे थे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन जो मौजूद है आपके पास वो है द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट आपको चीज़ दे रही है कैलकुलेशन करने में, जब आपको पता चल रहा है
तो जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो चीज़ आपके पास जो है क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl जो है वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया गैस जो हमारे पास बनेगी वो अमोनियम क्लोराइड से जो हमें अमाउंट मिला है उतनी बनेगी। तो 1.869 मोल अमोनिया जो है हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अब इसका हमें जो है यानी एक पार्ट आधा हिस्सा आधा सवाल हमारे पास हो गया है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें पता चल गया कि अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनिया का मास हमने पता लगा लिया, मोल पता लगा लिया। अब इस मोल को हमें कन्वर्ट करना है मास के अंदर, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके मोलर मास की। तो मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया अमोनिया का। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं, एक इसका मास होता है। तो सिंप्लीफाई करने पर 17 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट की, मास इन ग्राम के लिए फॉर्मूला हमने अरेंज कर लिया है। इस बार 17 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जनाब फर्दर हमने किया सिंप्लीफाई, तो फाइनल आंसर आ रहा है 31.73 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ अमोनिया गैस इन ग्राम जो है हमारे पास आ रहा है 31.73। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर है। तो ये मैं आपको बुक में भी आंसर दिखा देता हूँ कि क्या आया है। आंसर जो है हमारा यहाँ पर देखें 31.7 ग्राम है और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है अमोनियम क्लोराइड है। 31.7 आ रहा है इनका, तो हमारा जो है वो आ रहा है जनाब 31.7 हमारा भी जनाब। राउंड ऑफ करेंगे तब भी वो 31.7 ही रहेगा। चलें भाई, अब नेक्स्ट करते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है अब 3। वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है सारे न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन है, डिटेल में है, एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है लेंदी वीडियो तो होगी जनाब। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो कह रहे हैं AlCl3 इसको कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। यह रबर की मैन्युफैक्चरिंग में वो कह रहे हैं इस्तेमाल होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एट 650 डिग्री सेल्सियस। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है हमारे पास बन रहा है। आपसे कह रहे हैं 160 ग्राम एल्यूमिनियम आपके पास मौजूद है और वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ जो कि एक्सेस में है। ठीक है, तो 650 ग्राम जो है वो आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका मतलब ये जो आपके पास चीज़ मौजूद है, ये जो एक्चुअल में अमाउंट बना है इसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। 650 ग्राम जो है ये है एक्चुअल यील्ड। तो ये हमें उन्होंने गिवन दी है सवाल के अंदर। आपसे कह रहे हैं परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करें। तो परसेंटेज यील्ड जो है उसके जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज में हम फाइंड आउट करते हैं यील्ड को, परसेंटेज यील्ड को। और तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगी। एक्चुअल जो है वो जो आप एक्सपेरिमेंट में करने के बाद जो चीज़ आपको मिली है वो एक्चुअल है, और जो आप कैलकुलेशन के ज़रिए चीज़ लेते हैं वो थ्योरेटिकल होती है। और एक्चुअल हमेशा जो है वो थ्योरेटिकल के मुकाबले में कम आता है अमाउंट। सही है, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। अच्छा, मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें दिया हुआ है सवाल में 160 ग्राम है, एक्चुअल यील्ड हमें दी हुई है 650 ग्राम, परसेंटेज यील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि एक्चुअल यील्ड जिस तरह से दी हुई हो, जैसे अगर मोल में दी होगी तो हमें मोल फाइंड आउट करने होंगे, मास में दी हुई है तो मास फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर एक्चुअल यील्ड आपने ग्राम में ले लिया लेकिन आपने जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम आगे। अच्छा, यहाँ पे ये एमोनियम क्लोराइड मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, ये नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ये गलती से जनाब लिखा रह गया है। चलें जी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसके लिए हमने करनी है थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट। बाकी हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसको हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे एल्यूमिनियम के कि कितने हैं। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है जनाब 27, फॉर्मूला हमने वही यूज़ किया पुराना वाला। तो 160 जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी उसको हमने 27 मोलर मास से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास आ रहे हैं 5.9259 मोल एल्यूमिनियम के। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे 2 मोल एल्यूमिनियम से 2 मोल जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहे हैं। ये देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एल्यूमिनियम, देखें 2 मोल एल्यूमिनियम है और 2 मोल जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, यानी कि दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो 2 मोल एल्यूमिनियम से 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें मिल रहा है। अब दोनों तरफ हमें 1 लेकर आना है, मतलब एक तरफ लाना होता है 1, यहाँ तो कुछ भी आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मोल एल्यूमिनियम जो है इसके लिए हमने कर लिया कैलकुलेशन, तो ये 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होगा। अब हमें 5.9259 मोल एल्यूमिनियम के लिए चाहिए कि कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा के सेम अमाउंट आएगा। तो 5.9259 मोल जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें मिल रहा है। अब हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकाला मास, मोलर मास, और उसके बाद फिर हमने फॉर्मूले में किया इसको पुट,
और हमें मास चाहिए, फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का कि मास कितना होगा। ठीक है जनाब, तो 133.5 इसका मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे। मास के लिए फॉर्मूला अरेंज कर लिया, तो ये डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उन्हें मल्टीप्लाई हो जाएगा जनाब। ठीक है, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ग्राम में हमें मिल गया है, मल्टीप्लाई करने पर 791.11 ग्राम। अब थ्योरेटिकल यील्ड हमें पता चल गई है एल्यूमिनियम क्लोराइड की कि 791.11 ग्राम है। अब परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है, तो ये जनाब डिनोमिनेटर में आ जाएगी वैल्यू, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एक्चुअल यील्ड जो 650 ग्राम हमें गिवन थी वो हमने लिखी है ऊपर, देख भी सकते हैं आप कि ये ज़्यादा आ रही है, 700 से भी ज़्यादा है, और ये 650 है, तो एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। दोनों का डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 82.163% जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही मैच हो रहा है हमारा आंसर। वहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ इन्होंने, लेकिन राउंड ऑफ करने पर एक डेसिमल प्लेस का मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, 0.16 है मेरे पास। राउंड ऑफ करूँगा तब भी 0.16 ही रहेगा, उनका 0.17 है। तो कैलकुलेशन आपके सामने ही है, बाकी आप लोग भी करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन। उम्मीद है कि कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। 1.6 ग्राम दिया हुआ है आपको, सैंपल ऑफ गैस है, गैस का नाम नहीं बताया कौन सी है। ठीक है, बस सैंपल ऑफ गैस कह दिया उन्होंने। और आपको वॉल्यूम गिवन है, एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन है, 1.12 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम है। आपसे कह रहे हैं कि गैस का मोलर मास बता दें क्या होगा, तो 32 ग्राम पर मोल उन्होंने आंसर दिया हुआ है। हम कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। 1.6 ग्राम डेटा मैंने बना दिया है जनाब। मास जो है गिवन है आपको 1.6, वॉल्यूम पता है 1.12 क्यूबिक डेसीमीटर है। मोलर मास फाइंड आउट करना है। सच में यहाँ पे मैंने डबल एस लिखना भूल गया हूँ, तो डबल एस लिख लीजिएगा, इसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अच्छा, टाइप करते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं बाज़ औक़ात, बाकी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल सही है, किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। कैलकुलेशन मिस्टेक जो है ना उन्हें काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा, बाज़ औक़ात टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए, अब नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन है हमारे पास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, फार्मूला मैंने रेफरेंस दे दिया। और इसके अलावा जनाब ये एक और फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए। वॉल्यूम अगर आपके पास है कैलकुलेशन, वॉल्यूम वाली कैलकुलेशन है, तो तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। वॉल्यूम एट एसटीपी ऊपर होता है, डिवाइडेड बाय करते हैं हम इसको मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स होती है 22.4। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूलों को हमने कराया है कंपेयर। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स को, ये वाला फॉर्मूला पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों फॉर्मूलों को हमने कराया है कंपेयर। बाय कंपैरिजन हमें ये मिला है, देखें मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है वो इक्वल आ गया है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी सवाल में, देखिए मास इन ग्राम हमें पता था, यहाँ पे 1.6 मैंने यहाँ पुट कर दिया है। मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमें पता है 1.12 ये रहा जनाब। ठीक है, और ये वैल्यू हमें याद है मोलर वॉल्यूम वाली 22.4, हमें सिर्फ मोलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, पहले तो 0.05 आया, उसके बाद हमने मोलर मास को यहाँ लेके जाएंगे, 0.05 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 32 ग्राम पर मोल। एक्जैक्टली हमारा आंसर जो है मैच हो जाएगा। जो मैं आपसे कह रहा था कि रिजल्ट के नहीं डालकर आंसर लिख दीजिएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, हैंस मोलर मास ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ गैस इज़ 32 ग्राम पर मोल। तो अपनी ओन वर्डिंग में आप सिंपली ये लिख सकते हैं। अब जनाब हम करते हैं नंबर 5, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। Ag यहाँ पे जो है वो सिंपल सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल है, और S जो है यहाँ पे सल्फ़र है। ये सिल्वर है और ये सल्फ़र है। ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड जो है कंपाउंड का नाम है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और 24.8 ग्राम जो है हम आपको ये गिवन है, और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl, या आपने मास कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का H2S गैस का प्रोड्यूस कितना हो रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिल्वर का एटॉमिक मास आपको लिख के दिया हुआ है 108, लेकिन फिर भी आप याद कर लें, मेरा मशवरा यही होगा आपको कि याद कर लें आप। सल्फ़र जो है आपको गिवन है 32। ठीक है, एटॉमिक मासेस आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जनाब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन अब स्टार्ट अपनी यहाँ पर। ठीक है, लेंदी है न्यूमेरिकल, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है छोटा कर दिया है। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 डेटा हमने बना दिया जनाब। 24.8 ग्राम गिवन है हमें मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड सॉरी। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड 24.8 ग्राम देख सकते हैं आप, 24.8 ग्राम। और कैलकुलेट हमें दो चीज़ें करनी है यहाँ पर, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड करना है और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस STP पर जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड के लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ़ मोल्स मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास पहले मैंने किया कैलकुलेट,
और उसके बाद फिर फॉर्मूले में पुट किया, डिवाइड करने पर हमें मिल रहा है 0.1 मोल। उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने यूज़ की, 1 मोल से हमारे पास 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। इक्वेशन देख लें आप, वहाँ से आपको पता चल जाएगी ये बात। 0.1 हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया क्या, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.2 मोल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के। इसको हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट मास है, इसलिए जनाब हमने पहले तो हमें सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास फाइंड आउट किया, फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूला अरेंज किया, तो यह आंसर आ रहा है हमारे पास 28.7 ग्राम। ठीक है, सारे स्टेप्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस वजह से उसको मैंने ब्रीफली जो है आपको बता दिया है। चलें अब न्यूमेरिकल नंबर 5 ही का जनाब ये वॉल्यूम हमें जो है वो कैलकुलेट करना है पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमारा हो चुका है, पार्ट 2 कर रहे हैं अब हम। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है H2S का, इसमें हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी जनाब। ठीक है, चलें। अच्छा, मोलर मास की सॉरी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने देखें यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है सारी चीज़ें ना। 0.1 यहाँ तक का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए, मतलब ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये भी है। आप सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखें अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। तो 1 मोल से हमारे पास मिल रहे हैं 1 मोल H2S। ठीक है, 0.1 मोल मतलब इक्वेशन में जब आप देखेंगे तो 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ एक बार इक्वेशन आपको, ये देखें ना, 1 मोल सिल्वर सल्फाइड है, इससे आपके पास 1 मोल H2S प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 1 इसलिए हमने लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर हम लिखते हैं ये इक्वेशन के ज़रिए। तो 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 0.1 मोल दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 0.1 मोल Ag2S जो है वो हमें प्रोड्यूस करके देगा 0.1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है हमारे पास 0.1 आ चुके हैं, 0.1 हमने यहाँ पे पुट किया। मोलर वॉल्यूम हमें याद होता है 22.4 होता है। वॉल्यूम एट एस टी भी जो हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए देखें हमें मोलर मास की ज़रूरत नहीं पड़ी, H2S का मोलर मास हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2.24 क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास। उसके बाद हमने रिज़ल्ट लिख दिया इसका यहाँ पर कि मास जो है वो सिल्वर क्लोराइड का 28.7 ग्राम है और H2S की जो वॉल्यूम है वो 2.24 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो आंसर इसके भी जो है आप मैच हुए में हैं हमारे। ठीक है, ये देखें एग्जैक्टली मैच हुए में आंसर्स 28.7 2.24। अब लास्ट न्यूमेरिकल, लेकिन इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन नंबरिंग जो है यहाँ पे गलत हुई है, लेकिन जो नंबरिंग यहाँ पर है मैंने वही नंबर्स जो है आगे लिए हुए हैं, चेंज नहीं किए हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है मैंने इसी सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो सारी प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन वो लिए हुए हैं। पार्ट 1 है, 2 है, उसके बाद फिर देखें 3 गायब है, उसकी जगह 4 लिखा हुआ है, फिर 5 है, उसके बाद 6 2 बार रिपीट हुआ है। तो मैंने इसी तरह से सीक्वेंस बनाया हुआ है, चेंज नहीं किया है। फर्स्ट पार्ट, अच्छा ये सारी सवालात मैंने फिर आगे भी जो है इसी तरह से टाइप किए हुए हैं, तो वहीं से आप देख सकते हैं। अब बुक से सामने रख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो मैच भी कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए ग्राम में चीज़ गिवन है तो ग्राम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए, एक वॉल्यूम वाला है, एक मास इन ग्राम वाला है और एक एवोगाड्रो नंबर वाला है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको गिवन हो सवाल में उस हिसाब से आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है 64 आ रहा है। उसके बाद 6.4 को डिवाइड किया हमने 64 से, वैल्यू पुट करके 0.1 मोल हमारे पास आ गया, रिज़ल्ट हमने लिख दिया है। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें आपको मोल्स गिवन है और मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है। तो वही फॉर्मूला जो पुराना वाला है यूज़ किया हमने और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया। मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है जनाब, याद रखिएगा। ठीक है, मोलर मास का यूनिट AMU आप क्लास 9 में जो पढ़ाया आपने एटॉमिक मास यूनिट, वो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास का यूनिट होता है। मोलर मास का यूनिट आपने ग्राम पर मोल मेंशन करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले को फिर हमने जो है यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की और उसके बाद फॉर्मूले को मास के लिए अरेंज किया और मल्टीप्लाई करने पर आपको 117 ग्राम जो है आपको मिल गया है इथाइन का मास। ठीक है, रिज़ल्ट लिख दिया आपने। उसके बाद अब पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि नहीं है, उसकी जगह 4 है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है यहाँ पे, सॉरी वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, और 38.4 ग्राम जो है हमें आपको यहाँ पे जो है वो गिवन है मास। अब देखिए मास हमें गिवन है, पहले तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे ऑक्सीजन के कि कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने किए कैलकुलेट, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास वाले फॉर्मूले से। अब वैल्यूज़ पुट की हमने यहाँ पर, मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू पुट की
तो 1.2 मोल हमें पता चल गया। उसके बाद देखिए वॉल्यूम की जब कैलकुलेशन करनी है तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम आपको याद करना पड़ेगा, ज़बानी 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होता है, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्यूबिक डेसीमीटर में आएगा। तो वॉल्यूम एट एसटीपी हमें करना है कैलकुलेट, 22.4 हमें याद है, नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ कैलकुलेट किया 1.2, फॉर्मूला अरेंज किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 26.88 क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में चाहिए अपना फाइनल आंसर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो फिज़िक्स में ये बात आप ऑलरेडी डेंसिटी वाला जो आपके न्यूमेरिकल पढ़ा था चैप्टर 1 में, वहाँ पे ये बात मेंशन है, क्लास 9 में आपने ये बात पढ़ी हुई है। नहीं भी पढ़ी तो अब याद कर लीजिए जनाब। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है इक्वल होते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो हमने दोनों तरफ जो है 26.88 क्यूबिक डेसीमीटर था देखें, तो ये दोनों तरफ हमें 26.88 से मल्टीप्लाई कराया तो फाइनल आंसर आया 26880 क्यूबिक सेंटीमीटर। एग्जैक्ट आंसर मैच हुए हैं हमारे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल सही सही कैलकुलेशन है, सारी की सारी कोई गलती नहीं है इसमें। चलिए अब उसके बाद देखें पार्ट नंबर 5 है 4 के बाद। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, 126 ग्राम वाटर हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में और उसके बाद फिर एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो मोलर मास हमने कैलकुलेट किया वाटर का 18 आ रहा है ग्राम पर मोल, वैल्यूज़ पुट की 7 मोल्स हमें पता चल गए। फिर एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर आ रहा है 4.214 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के मौजूद हैं। अब उसके बाद पार्ट नंबर 6 2 बार है, ठीक है, अलग अलग सवालात हैं, वहाँ पे नंबरिंग गलत की हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैंने उसी तरह से यहाँ पे कर दिया है, कोई चेंज नहीं किया है। मास इन ग्राम आपको गिवन है, मास इन ग्राम आपको चाहिए और आपको पार्टिकल्स यानी एटम्स गिवन है सोडियम के। तो नंबर ऑफ़ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला जो हम यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 4.8 एक्सपोनेंट 24 पार्टिकल्स हमें गिवन है, एटम्स गिवन है, हमने ऊपर लिखे। एवोगाड्रो नंबर हमें याद है 6.02 10 की पावर 23, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 7.973 मोल। अब इसको हमें जो है कन्वर्ट करना है मास में। मोलर मास हमें याद है सोडियम का 23 ग्राम पर मोल है, वैल्यूज़ पुट की मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 183.379 ग्राम। अब जनाब लास्ट न्यूमेरिकल नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स। जनाब फार्मूला यूनिट की जो टर्म है ये इस्तेमाल होती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। कैल्शियम क्लोराइड जो है जनाब ये एक आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन बनाता है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं, उसमें फार्मूला यूनिट्स जो है हम कह रहे होते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें बनते हैं। अब नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स जो है हमें फाइंड आउट करने हैं 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। तो फार्मूला हमने यूज़ किया वही पुराना, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कैलकुलेट किया, वैल्यूज़ पुट की, डिवाइड किया, 3 मोल्स आ गए। उसके बाद एवोगाड्रो नंबर वाला फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ रहा है 1.806 एक्सपोनेंट 24। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।